अध्यक्ष जी, सबसे पहले स्वागत है आपका गोपालगंज की धरती पर हमारे चैनल पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मिथिलेश तिवारी जी का नामांकन हुआ और आपके ही गठबंधन के एक प्रत्याशी बागी उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं। जदयू के प्रदेश महासचिव रहे मंजीत कुमार सिंह, उनको क्यों छोड़ दिया आप लोगों ने? भारतीय जनता पार्टी और जदयू में यह फैसला हुआ कि जो सिटिंग विधायक है उसी को टिकट मिलेगी, उस पर कोई विवाद नहीं है। और पूरे जगहों पर जो भी सिटिंग विधायक है उनको हम लोगों ने भी टिकट दिया, जदयू ने भी टिकट दिया और भाजपा और जदयू पूरे तौर से साथ में है। कल आपने देखा कि हम लोगों ने 9 व्यक्तियों को पार्टी से निकाला तो जदयू ने 15 लोगों को पार्टी से निकाला। तो यह बताता है कि भाजपा जदयू गठबंधन कितना मजबूत है और इसके विरुद्ध कोई भी खड़ा होगा उसका जो हश्र होना वो तो सब कोई जानता है, पर उसका जो कैरियर है वह भी खत्म हो जाए। सर, आम लोगों में एक धारणा बनी हुई है कि लोक जनशक्ति पार्टी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही अलग होकर के जदयू के खिलाफ प्रत्याशी उतार रही है। भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के आदेश पर चलती है और दोनों ने कहा है कि NDA के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे और इस पर किसी तरह का नहीं है। जहाँ तक इसकी बात है तो अगर बगल में आप यूपी लीजिए, वहाँ पे हम जदयू से लड़े थे, झारखंड में भी हम लोजपा से लड़े थे, तो इस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बिहार में NDA के साथ वही है जो नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री मानता है, जो नरेंद्र मोदी को जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानता है, जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं मानता है वो नरेंद्र मोदी का सिपाही है। मिथिलेश तिवारी जी के लिए, यहाँ की जनता के लिए कुछ कह के जाएंगे आप? मिथिलेश तिवारी जी जैसा जुझारू विधायक मैंने अपने 11 वर्ष के संसदीय काल में नहीं देखा है। मैं दिल्ली में लगातार देखता था कि जितने भी बैकुंठपुर के काम हैं सभी के लिए वह जाके मंत्रियों से मिलना, मंत्रियों से मॉनिटरिंग कराना। मैं उनसे मजाक भी करता था कि आप तय कर लीजिए कि आप बैकुंठपुर के विधायक हैं कि बैकुंठपुर के सांसद हैं, कि आप लोकसभा वाला भी सारा काम आप ही बैकुंठपुर के लिए लड़ते हैं और विधानसभा का भी लड़ते हैं। तो ऐसा जुझारू विधायक 100% पिछले बार से 3 गुने मत से जीत गया। सर, एक सेकेंड सर, चोकर बाबा आरोप लगाया है कि टिकट जो है बेच दिया गया है मेरा काट करके 5 करोड़ रुपए में। समय के साथ बहुत ज्ञान की बधाई, आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बहुत धन्यवाद। क्या लगता है इस बार कैसा रहेगा मुकाबला? पिछली बार हम 15,000 से जीते थे, इस बार 50,000 से। गठबंधन का एक साथी बागी हो गया है। अब जो बागी हो गया उसको अपने भविष्य के बारे में सोचे और जिस पार्टी के हैं वो पार्टी के लोग उनके बारे में सोचे। हमारे यहाँ कोई उस पर कोई सेहत पर असर नहीं पड़ने वाला है। आज इस नामांकन के बाद बैकुंठपुर के मतदाताओं के लिए कुछ अपील करना चाहते हैं? बैकुंठपुर के मतदाताओं के बल के कारण ही हम खड़े हैं। हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं। हमारे पास कहाँ शक्ति है चुनाव लड़ने? ये तो हमारे बैकुंठपुर के जो आम आवाम है उसकी ताकत से मैं खड़ा हूँ। रुपया भी वो देते हैं, वोट भी वो देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। हमको गाली दिया जाता है तो उसका मरम्मत भी वही करते हैं। हम पर ईंट पत्थर चलता है तो उसको चुन चुन करके फूल माला बनाते हैं। बैकुंठपुर की जनता तो सच में महान है और मैं बैकुंठपुर में की जो फुलवारी है उसका मैं केवल माली हूँ। मैं न कोई वहाँ का राजा हूँ, न मैं वहाँ का कोई शासक हूँ। मैं उस फुलवारी को एक माली के रूप में मैं सींच रहा हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी के स्टार तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में आपका नाम आता है, लेकिन आज मिथिलेश तिवारी जब खुद लड़ाई के मैदान में है तो गोपालगंज की जनता को किन किन स्टार प्रचारकों के दर्शन होंगे? हमारे यहाँ की जनता जिस प्रचारक को बुलाएगी वो प्रचारक यहाँ चले आएंगे, इसलिए कि देश में कोई स्टार प्रचारक ऐसे नहीं है जिनसे मेरा सीधा संबंध। आपने आज ही आपने देखा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे कई नेता, सम्राट चौधरी जी, सब नेता हमारे थे मंच पे। तो ऐसे तो अमूमन आप जान लीजिए कि जिला हेडक्वार्टर सांसद का जब नॉमिनेशन होता है तब सभा होती है। लेकिन आप सोचिए यहाँ से 70-75 किलोमीटर दूर मेरा कंस्टिट्यूएंसी और वहाँ से हम लोग यहाँ नॉमिनेशन करने आए और आज जो यहाँ सभा हुई और जो आज NH 28 पर जो नज़ारा था बैकुंठपुर की जनता, जलवा ही जलवा था। और हमारे जो बैकुंठपुर के लोग थे हर घर से लोग निकले। मनोज भैया आएंगे क्या प्रचार में? मनोज तिवारी, पवन सिंह सभी आएंगे, जिनको हम लोग बुलाएंगे आएंगे। हमारे यहाँ थोड़ी बाढ़ की विभीषिका काफ़ी है, कई सा रास्ते टूटे हुए हैं, कई फील्ड है जिसमें पानी है। मैं देखता हूँ जहाँ भी जैसी आवश्यकता होगी। रवि किशन जी का आज ही फ़ोन आया था, वो भी आना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे पास नेता अभिनेता दोनों हैं।
इस चुनाव में आपका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा, मुख्य फोकस किस चीज़ पे? देखिए, हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाले आदमी हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा, धोनी ने अपना तोड़ा, मैं अपना रिकॉर्ड स्वयं तोड़ना चाहता हूँ। और जो काम हमने शुरू किए हैं 5 साल, हमारी एक ऐसी विधानसभा है, आपने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के मुंह से सुना होगा कि उन्होंने कहा कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में एक एमएलए को इस प्रकार दिल्ली में अपने क्षेत्र के बेहतरी के लिए लड़ते नहीं देखा। तो हमने काम किया है, हमने वहाँ पर ड्रामा नहीं किया है और एक सन्यासी की भांति हमने तपस्या की। हमने 5 साल में पैसा नहीं बनाया है, हमने गंवाया है। जब जिसको ज़रूरत पड़ी उसके लिए हम खड़े रहे। और हम आपको आज भी बता देते हैं, मेरा प्राण झोपड़ी में बसता है और मेरी आत्मा वो रहती है माता सबरी के घर में। भगवान राम के हम सिपाही हैं। भगवान राम ने हम लोगों को उस समय बताया त्रेता युग में कि भाई जब कलयुग आएगा, लोग जात पात में भेद करेंगे, तो कोई राम भक्त आकर के, राम तो आएंगे नहीं, तो राम भक्त को ही बताना पड़ेगा कि राम भी जब वनवास में घूम रहे थे तो माता सबरी जो अनुसूचित जनजाति समाज से आती थी, उनका जूठा बैर खा करके उन्होंने उस समय संदेश दिया था और इस समय हम संदेश दे रहे हैं। हमारे बैकुंठपुर में जाति का भेद खत्म है, हमारे बैकुंठ में धर्म का भेद खत्म है और सभी बैकुंठपुर वासी हैं जो उसको बैकुंठ धाम की ओर बढ़ाना चाहते हैं। और बैकुंठपुर ऐसा कंस्टिट्यूंसी बनेगा, ये 5 साल में ऐसा कंस्टिट्यूंसी बनेगा जहाँ के किसान स्मार्ट होंगे, जहाँ के नौजवान स्मार्ट होंगे, जहाँ का गाँव स्मार्ट होगा। हम पूरी तरह बैकुंठपुर पर काम कर रहे हैं और एक बड़ी सोच लेके काम कर रहे हैं। हम कोई बेटा बेटी और पिता पुत्र की राजनीति करने वाले लोग नहीं। हमारे पहले भी हमारे घर में कोई नेता नहीं था और हमारे बाद में भी कोई नहीं होने वाला। तो बैकुंठपुर को हम ऐसा सजा के जाएंगे कि एक घर में से हल चलाता हुआ किसान भी निकलेगा और असेंबली में जब नॉमिनेशन करेगा तो विधायक बन करके जाएगा, लेकिन वंशवाद और जातिवाद को दफना करके छोड़ेंगे। इस पर पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।